बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकमेंडेशन सिस्टम के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ कि सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, देन वी विल सी एग्जांपल्स एंड देन वी विल आल्सो सी दैट हाउ इट वर्क्स। So a search-based recommendation system suggests items by using search queries or retrieval techniques basically to match user inputs with relevant items from a database. So basically search-based recommendation system के पास एक user का query आता है search bar से। उस क्वेरी को डेटाबेस में पड़े तमाम आइटम्स के साथ मैच करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ मैचिंग लॉजिक और सम काइंड ऑफ टेक्निक्स जो हम थोड़ी देर बाद इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। So this type of system are often used in application where uh, where user explicitly search for items and recommendation are generated dynamically based on their search behavior। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो वहां पे जो भी सर्च इंजन है उस सर्च इंजन के आप जो भी सर्च करते हो अपने टेक्स्ट एंड फ्रेज टाइप करते हुए उसके बाद आपको जो भी रिकमेंडेशन में मिलता है उसको आप कहते हो सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। अब ये काम किस तरह करता है, तो बेसिकली आपके पास तीन स्टेप है, क्वेरी इनपुट, मैचिंग एंड रैंकिंग। क्वेरी इनपुट यूजर का प्रोवाइडेड क्वेरी होगा जिसमें या तो कीवर्ड होगा या फ्रेज होगा, उसने जो भी सर्च किया होगा। मैचिंग के अंदर बेसिकली आप यूजर के क्वेरी को उठाकर आपके डेटाबेस के अंदर पड़े एलिमेंट के साथ मैच करते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ एनएलपी टेक्निक लाइक TF-IDF वेक्टराइजर और ट्रांसफार्मर मॉडल लाइक बर्ड एम्बेडिंग, सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स, या फिर आप कस्टम पाइथन कीवर्ड मैचिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। तो हम यूज करेंगे साइकिट लर्न के अंदर TF-IDF वेक्टराइजर। एंड द थर्ड स्टेप इज कि जो भी आपको मोस्ट मैचिंग या मोस्ट सिमिलर आइटम्स मिलते हैं फिर वो आपको यूजर को रिकमेंड करके देते हो। अब चले हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये है मेरा डेटाबेस जिसके अंदर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक्समैन जो कि एक हिस्ट्री बुक है, टेल ऑफ नाइट जो कि एक स्टोरी बुक है, वाई मैन हिस्ट्री बुक है। अब आपको पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर जितना भी आपका टेक्स्ट होगा उसको पहले आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मशीन टेक्स्ट को नहीं समझता, तो उसको आप कहते हो वेक्टराइजेशन NLP के प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन में, ठीक है। सो आपने क्या किया कि ये जो पहला टेक्स्ट है, पहला डॉक्यूमेंट है, इसके x को यानी हर वर्ड को आप एक यूनिक नंबर देते हो। जैसे कोई x को हमने 10 दिया, ठीक है। इसी तरह मैन को हमने 30 दिया, हिस्ट्री को 40 दिया एंड बुक को हमने 50 दिया। तो ये वेक्टर बन गया हमारा एक्स मैन हिस्ट्री बुक का। इसी तरह टेल ऑफ नाइट स्टोरी के पास जो वेक्टर बनता है वो ये है एंड वाई मैन हिस्ट्री बुक का जो वेक्टर बनता है वो ये है। अब ये है हमारा एक सर्च बार जिसमें यूजर आया है और उसने कुछ सर्च किया है। ये है फर्स्ट स्टेप, क्वेरी इनपुट। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है ये यूजर का क्वेरी है, बेसिकली कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में। तो मान लेते हैं कि हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया बैकएंड के अंदर, कोड के अंदर। तो 13, 30, 40, 50 ये हमारे पास आ गया। अब आप इस वेक्टर को उठा के अपने डेटाबेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करने के बाद इसके बीच में ये जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली आप यूज करोगे कोसाइन सिमिलैरिटी जो साइकिट लर्न आपको प्रोवाइड करता है, और कोसाइन सिमिलैरिटी से आप आसानी के साथ यहाँ पे मोस्ट सिमिलर आइटम्स निकाल सकते हो। कुछ और टेक्निक्स भी है लाइक पियर्सन सिमिलैरिटी, बट कोसाइन आप मोस्टली यूज करते हो, या डॉट प्रोडक्ट, ये भी डॉट प्रोडक्ट पर बेसिकली काम करता है। अब अगर आप इस वेक्टर को देखो जिसमें 13, 30, 40, 50, फर्स्ट वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को, इसमें भी 10, 30, 40, तो ये वेक्टर बहुत सिमिलर है। सो हम क्या कर सकते हैं कि अब रिकमेंडेशन में हम एक्समैन हिस्ट्री बुक दिखा सकते हैं, और ये जो दूसरा वेक्टर है अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये दूर दराज इलाकों में पड़ा है, यानी इसके साथ कंपैरिजन होता ही नहीं है आफ्टर कैलकुलेटिंग कोसाइन सिमिलैरिटी।
लेकिन अगर आप थर्ड वेक्टर के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करें इस वाले वेक्टर का, तो अगेन ये बहुत सिमिलर वेक्टर हैं। सो हमने सॉरी दिस शुड बी वाई मेन वाला बुक। So for now consider that this book we have recommended this book, first one and the third one, क्योंकि ये दोनों बुक्स बहुत सिमिलर है बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी। तो अब क्या हुआ कि एक यूजर क्वेरी था, वो गया डेटाबेस में, लेकिन डेटाबेस जाने के बीच में एक चीज था, और उस चीज को बेसिकली कहते हो सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। यानी अपने डेटाबेस के अंदर पड़े एलिमेंट और यूजर के क्वेरी के बीच में जो भी कैलकुलेशन आप करते हो, आइदर यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निक, चाहे डीप लर्निंग हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, या चाहे बेसिक TF-IDF फैक्टराइजेशन हो, या कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेशन हो, उसको आप सर्च इंजन कहते हो या सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हो। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इस टेक्निक के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये एक डायनामिक है। पिछला जो पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम था वो स्टैटिक था, बट ये डायनामिक है, क्योंकि आप यूजर से क्वेरी उठा के डायनामिकली यूजर को आउटपुट दिखाते हो बेस्ड ऑन मैचिंग क्राइटेरिया। इसके अलावा ये सर्च ड्रिवन है, क्योंकि ये मोस्टली जोर देता है रिट्रीवल एंड मैचिंग टेक्निक्स के बेस पे, जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी एंड TF-IDF। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो फ्यूचर में, लाइक आप इनको ट्यून करके इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप इसको रेलेवेंस बना सकते हो, पॉपुलैरिटी बेस बना सकते हो, या पर्सनलाइजेशन बेस भी बना सकते हो। और ये मैं बताऊंगा कि किस तरह आप सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन को यूजर प्रेफरेंस बेस से बना सकते हो, जिसको आप कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन कहते हो, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद यूज केसेस, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसमें ये सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ना हो। जिस तरह पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन बाय डिफॉल्ट यूजर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है हर प्लेटफॉर्म में, इसी तरह जितने भी प्लेटफॉर्म में, चाहे यूट्यूब हो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, गूगल हो, कोई भी सर्च इंजन हो, वहां पे सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वहां पे प्रोडक्ट सर्च करने के लिए सर्च इंजन इंप्लीमेंट किया जाता है, या जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक यूट्यूब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, स्पॉटिफाई म्यूजिक इसकी, या नेटफ्लिक्स शोज, वहां पे सर्च इंजन आपको दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, या लाइक बुक्स को रीड करना, आर्टिकल्स को रीड करना, रिसर्च पेपर्स, गूगल रिसर्च पेपर्स वाला अगर आपने देखा है, जब आप उसमें जाते हो तो जो भी पेपर आप रिसर्च करते हो उससे रिलेटेड लिंक वो आपको रिकमेंड करके देता है। इसी तरह एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवल या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सो ये मोस्टली लाइब्रेरीज एंड डेटाबेस में पड़ी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो पिछले टेक्निक्स की तरह इस टेक्निक के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, लाइक दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूजर इनपुट, यूजर क्वेरी, क्योंकि यूजर क्वेरी के बगैर ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ रिकमेंडेशन रिलाई ऑन यूजर प्रोवाइडेड क्वेरीज। अगेन इसकी वजह से भी यहाँ पे जो मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है, कोल्ड स्टार्ट फॉर क्वेरीज, ये अगर हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ that such kind of recommendation struggle with poorly phrased or ambiguous queries. For example, अगर मैंने सर्च करना था, ये मेरा सर्च बार है, अगर मैंने सर्च करना था पाइथन, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में वीक हूँ, मैंने लिखा पाइथन, लेकिन मेरे डेटाबेस में जो पाइथन से रिलेटेड फ्रेजेस पड़े हैं वो कुछ और स्पेलिंग से रिलेटेड हैं, वो है वहाँ पे आई की जगह पे क्या है, वाई है। तो फिर ऐसा क्वेरी हमारा जो मॉडल होगा कोसाइन सिमिलैरिटी या TF-IDF फैक्टराइजर, इसको समझने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। या अपर केस लोअर केस का इशू भी हो सकता है, वैसे वो हम हैंडल कर सकते हैं, बट या दिस प्रॉब्लम कुड अकर। चले अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए छोटा सा ऐप भी बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ पेंडाज लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स वाला डाटा है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, मैं इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में आप देख रहे हो कि हम बुक्स वाले डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। आप कोई और डेटा सेट उठा लेना, मूवीज़ वाला उठा लेना, या कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वाला उठा लेना, आप सिमिलर कोड उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर जाके बेसिकली फीचर, यहाँ पे एक टेक्निक्स होता है फीचर एक्सट्रैक्शन।
उसके अंदर टेक्स्ट से आप इंपोर्ट कर सकते हो वेक्टराइजेशन वाले टेक्निक। सो हम यूज़ करने वाले हैं TF-ID वेक्टराइजर, क्योंकि पहले तो हमने अपने डेटाबेस के अंदर जितना भी टेक्स्ट पड़ा है टाइटल्स बुक्स वाले, उनको हमने वेक्टर्स में कन्वर्ट करने होंगे, जिस तरह मैंने एग्जांपल से आपको बताया कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले मैं यहाँ पे डाटा को रीड करता हूँ, तो वो डाटा मेरे पास जो बुक्स डाटा सेट फोल्डर है उसमें पड़ा है एंड उसका नाम है final df.csv। सो वही डाटा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, सो ये वो सेम डाटा है हमारे पास। लेकिन अब इस इंटायर डाटा के अंदर हम सिर्फ टाइटल वाले कॉलम को उठाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो अपना डाटा सेट है सबसे पहले उसे तो डुप्लीकेट रिमूव करता हूँ, खामखा हमारा कंप्यूटेशन यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। सो ड्रॉप डुप्लीकेट्स व्हाई इट्स नॉट सजेस्टिंग मी, या तो सबसेट में देना चाहूँगा कि बुक टाइटल के बेस पे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको आप ड्रॉप कर दें एंड सिंस इसका जो इंडेक्स होगा वो नया नहीं होगा, तो मैं इसको रिसेट करना चाहता हूँ, रिसेट इंडेक्स। और अब ये मेरे पास एक नया डाटा आ गया और अब मैं TF-ID वेक्टराइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक दिस। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं उनका डिटेल में नहीं जाता, बट मैं डिफ़ॉल्ट TF-ID वेक्टराइजर के साथ जाता हूँ और उसको अब मैं इस TF-ID वेक्टराइजर को अपने डेटा के ऊपर कॉल करता हूँ। तो इसके अंदर एक मेथड होता है फिट ट्रांसफॉर्म, जिसको आप अपने डेटा का जो भी आपका टेक्स्ट वाला कॉलम है वो पास करते हो लाइक बुक टाइटल, और इसको मैं एक TF-IDF मैट्रिक्स में स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना TF-IDF फाइनल मैट्रिक्स तमाम बुक टाइटल्स के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये मैट्रिक्स, सिंस इट विल बी अ डेंस एरे, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली टू एरे में अभी के लिए कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तो अगर मैं आपको DF के अंदर जाके जो बुक टाइटल है वो कॉल करके दिखाऊं, तो ये पहला बुक है, ये वाला पहला बुक, और उसका जो वेक्टराइजेशन है वो ये है। अब सिंस जो TF-ID वेक्टराइजर है वहाँ पे एग्जांपल में मैंने तो आपको जस्ट कुछ नंबर्स दिए थे, लेकिन ये कुछ और तरीके से काम करता है, लाइक 0 और 1 का वैल्यूज देगा हर वर्ड को। अगर बीवेयर वर्ड इसके अंदर, इस पूरे लिस्ट के अंदर, इस पूरे वेक्टराइजेशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसको 1 कर देगा, अदरवाइज वो उसको 0 कर देगा। तो ये कुछ इस तरह का काम करता है, बट वो इससे पहले वाला टेक्निक है बिग ऑफ वर्ड। लेकिन TF-ID वेक्टराइजर बेसिकली पॉइंट में वैल्यू देता है, जैसे कि 0.30, जितना वो वर्ड रेयर है उसको वो हायर वैल्यू देगा। अब ज्यादा डिटेल में अगेन मैं नहीं जा रहा, बट यू गेट द मेन आइडिया कि यस ये पहला बुक है या टेक्स्ट है और ये उसका वेक्टर है। अब यहाँ पे आपको 0 भी बहुत सारे मिलेंगे, बट यस यू गेट द मेन आइडिया कि यस वेक्टराइजेशन कुछ इस तरह परफॉर्म होता है। अब मैं एक प्रॉपर फंक्शन बनाता हूँ जिसके पास एक यूजर का क्वेरी आएगा और फिर हम इससे तमाम वेक्टर्स के साथ मैचिंग करके जो टॉप सिमिलर होंगे वो निकाल के यूजर को दिखाएंगे। तो उसके लिए तो पहले मुझे फ्रॉम sklearn के मैट्रिसेस वाले क्लास से मैं हल्का सा जूम इन करता हूं ताकि दिखाई देने में आप लोगों को आसानी हो। मैट्रिसेस के पेयर वाइज क्लास से इंपोर्ट करता हूँ कोसाइन सिमिलैरिटी। अब कोसाइन सिमिलैरिटी एक क्लास है जो बेसिकली दो वेक्टर के बीच में, जैसे कि एक वेक्टर है दिस दिस दिस, इनके बीच में बस यही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, नथिंग एल्स। बल्कि डॉट प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ तो वो बेटर रहेगा। अब इससे कोई वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, इससे कोई वैल्यू मिलेगा, लेट्स से 0.90। तो इसका मतलब है ये हायर वैल्यू है, मतलब मोस्ट मैचिंग आइटम मिला हमें। इसी तरह मान लेते हैं कि एक और वेक्टर है जिसमें 20, मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, तो कोसाइन सिमिलैरिटी एक और वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन किया। ये वाला आप समझो कि यूजर का क्वेरी है, ये हम यहाँ से उठा रहे हैं, अभी के लिए इतना मान लो। ये अगेन यूजर का सेम क्वेरी है, मैं इसको सेम रखना चाहूंगा क्योंकि हमने यूजर के क्वेरी के साथ इन तमाम को कैलकुलेट करने होंगे।
तो लेट से अब ये फर्स्ट वन के साथ इसका जो कोसाइन सिमिलैरिटी था वो 90 था, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू है। अभी के लिए जस्ट मान लें, तो मान लेते हैं कि इसके लिए वैल्यू आ गया कोई 20, तो ये लोअर है, तो नॉट सिमिलर है, नॉट मैचिंग है। सो हम क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। सो एग्जैक्टली कोसाइन सिमिलैरिटी से हमने ये चीज अप्लाई करनी है। अब इस फंक्शन को मैं नाम देता हूं सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे डेफ सर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस, और इसके पास एक नया क्वेरी आएगा जिसको मैं बुक टाइटल अभी के लिए कहता हूं, और एक हमारा जो पूरा का पूरा डेटाबेस है वो आएगा, और हमारा जो ट्रेन मॉडल है TF-IDF वेक्टराइजर, और हमने जो पूरे डेटाबेस का वेक्टराइजर फॉर्म बनाया है TF-IDF मैट्रिक्स वो, और एक डिफॉल्ट पैरामीटर मैं बनाता हूँ n, यानी मैं टॉप 10 रिकमेंडेशन यहाँ से उठाऊंगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमारा मेन कहानी स्टार्ट होने वाला है। तो इस फंक्शन के अंदर कुछ खास है नहीं, सबसे पहले जो यूजर का क्वेरी है हमने उसको भी ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी उसको हमने इस वेक्टर फॉर्म में ले आना होगा। तो हमारे पास पहले से TF-IDF वेक्टराइजर है जो कि ट्रेन हो चुका है, हमने यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट बनाई थी। अब जस्ट इसके अंदर एक मेथड होता है ट्रांसफॉर्म, आप वो कॉल कर दें, और लिस्ट के अंदर आप अपना यूजर का जो क्वेरी है या जो बुक है वो पास कर दें, और ये अब इसका वेक्टराइजर फॉर्म होगा, यानी जो न्यूमेरिक फॉर्म होगा जिसको मैं अभी के लिए क्वेरी वेक्टर कहता हूं। अब हमारे पास क्वेरी वेक्टर है और तमाम डेटाबेस का वेक्टराइजर फॉर्म है, तो क्यों ना हम यहाँ पे मैचिंग कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और कोसाइन सिमिलैरिटी के नाम से, और उसके बाद जो कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ, एंड इसको मैं यूजर का क्वेरी का वेक्टराइजर फॉर्म और जो मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस है वो पास करता हूँ। अब ये इंटरनली सब वेक्टर के साथ मेरे यूजर क्वेरी का डॉट प्रोडक्ट कर लेगा और मुझे पलट के एक एरे या डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा जो हर वेक्टर का एक हायर और लोअर वैल्यू होगा जिसमें कोसाइन सिमिलैरिटी होगा। लेकिन ये 2D होगा तो मैं सिंगल डी में चाहता हूँ इसको, तो इसको मैं एक्सप्लिसिटली इसको फ्लैटन करना चाहूंगा। ये हो गया हमारा कोसाइन सिमिलैरिटी। अब मैं क्या करता हूँ कि जो टॉप n सिमिलर क्वेरीज है जो बहुत ज्यादा मैचिंग कर रहे हैं जस्ट उनको निकालूंगा। तो उनके निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा कोसाइन सिमिलैरिटी है उसके इंडेक्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो कोसाइन सिमिलैरिटी होगा वो कुछ इस तरह होगा 0.90 सिमिलैरिटी फर्स्ट वेक्टर का, इसी तरह दूसरे वेक्टर का कुछ ये होगा, तीसरे वेक्टर का कुछ ये होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह हो कि 0 इंडेक्स पे जो सिमिलैरिटी है वो कुछ ये हो, एंड 1 इंडेक्स पे जो सिमिलैरिटी हो वो कुछ ये हो, इसी तरह। सो उसके लिए मैं पाइथन का इन्यूमरेट मेथड लगा सकता हूँ। लेकिन मैं लिस्ट में भी इसको कन्वर्ट करूंगा, तो लिस्ट के अंदर जाके मैं इन्यूमरेट के अंदर जाके अपना पूरा का पूरा कोसाइन सिमिलैरिटी पास करता हूँ और इसको मैं एक नाम देता हूँ लाइक सिमिलैरिटी स्कोर, ठीक है। अब जितने भी सिमिलैरिटी स्कोर हो गए फाइनली इस वेरिएबल में है विद इंडेक्स। अब आखिरी काम करता हूँ कि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। तो सिमिलैरिटी स्कोर्स विल बी इक्वल टू, इसके लिए मैं पाइथन का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ या पेंडास का भी कर सकता था, बट चलिए इससे काम चला लेते हैं। सो सिमिलैरिटी स्कोर, लेकिन इसके अंदर एक पैरामीटर होता है की। अब सिंस इसके अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे तो मैं 1 बाय 1 उठाता हूँ यूजिंग लैम्डा फंक्शन, और हर एक को मैं रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। और एक और पैरामीटर होता है रिवर्स, उसको मैं ट्रू रखूंगा। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, ठीक है। अब आखिरी काम करते हैं कि अब ये जो सॉर्ट सिमिलैरिटी स्कोर है फाइनली हमारे पास सॉर्टेड, इससे जस्ट टॉप 10 को उठा लें। तो ये हो गया किस तरह, 1 से लेके जो टॉप n है उसमें एक जोड़ दो, यानी टॉप n हमारे पास 10 है। तो अब टॉप 10 जो हायर सिमिलैरिटी स्कोर है हर टाइटल के लिए, हर बुक टाइटल के लिए, वो मैंने यहाँ पे निकाले और इसको अगेन मैं स्टोर करता हूँ सिमिलैरिटी स्कोर में, ठीक है। अब आखिरी काम ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक बुक इंडेक्स बनाता हूँ। यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ बट यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर।
सो मैं इसको नाम देता हूँ बुक इंडिसेस। उसके बाद मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाता हूँ फॉर आई इन सिमिलैरिटी स्कोर्स। सो ये लूप 10 बार चलेगा क्योंकि इस सिमिलैरिटी स्कोर के अंदर 10 सिमिलैरिटी हैं, और हर बार चलने पे मैं इसको लिस्ट से निकालता हूँ कुछ इस तरह। अब ये मेरे पास, अब उस लिस्ट के अंदर क्या थे, दो चीजें थे, एक की एक इंडेक्स और एक सिमिलैरिटी स्कोर लाइक दिस। मैंने आपको बताया था कि इस सिमिलैरिटी स्कोर के अंदर ये चीज़ हमें मिल रहा था, एंड वन इंडेक्स पे लेट्स से ये था लाइक दिस, एंड थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे था हमारे पास कोई 40 पॉइंट दिस until so on। सो मैं क्या करूँ कि सिर्फ इंडेक्स उठा रहा हूँ इन 10 रिकमेंडेड बुक्स का। तो ये है 0 इंडेक्स पे, ये है फर्स्ट इंडेक्स पे, ये है 0 इंडेक्स पे, ये है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मैंने इस पूरे के पहले ये पूरा का पूरा उठाया और इसका जो फर्स्ट पोर्शन है 0 वो उठा के इसको दे दिया। यानी बेसिकली मैंने जस्ट सिमिलैरिटी के इंडेक्स निकाले जिसको मैंने बुक इंडेक्सेस नाम दिया। अब मैं रिटर्न करता हूं एक डेटा सेट। सो रिटर्न अपना डीएफ के अंदर जाके एक बुक टाइटल एंड उस बुक का जो रेटिंग है वो, एंड उस बुक का जो इमेज यूआरएल है वो भी मीडियम वाला वो। लेकिन सिंस दिस विल बी इंडिसेस और इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ ये टॉप 10 हायर सिमिलैरिटी वाले। तो मैं इस पूरे डेटा सेट के अंदर घुस के इंडेक्स लोकेशन की मदद से अपना जो बुक्स इंडेक्सेस है वो पास करके निकालता हूँ टॉप 10 मोस्ट मैचिंग बुक्स, और इसका जो इंडेक्स होगा इस पूरे नए डेटा का, इसको मैं रिसेट करता हूँ। सो हाँ, रिसेट इंडेक्स, और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है ड्रॉप, इसको आप ट्रू रखूं। तो ये है अपना फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपरली कमेंट एंड स्ट्रक्चर करता हूँ। तो ये है हमारा फंक्शन जिसके पास एक यूज़र का क्वेरी और जो भी हमारा कैलकुलेटेड चीज़ें हैं लाइक डेटाबेस, TF-IDF वेक्टराइजर, TF-IDF मैट्रिक्स। उसके बाद हमने सबसे पहले यूज़र के क्वेरीज को वेक्टराइज फॉर्म में लेकर आया यूजिंग ट्रेंड TF-IDF वेक्टराइजर, and then we have calculated cosine similarity between user query and all database vectorizer form। फिर हमने cosine similarity का इंडेक्स क्रिएट किया, अपना cosine similarity सिमिलैरिटी स्कोर्स को हमने सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो टॉप 10 थे वो निकाले, और उन टॉप 10 का हमने इंडेक्सेस निकाला, और इन इंडेक्सेस के बेस पे अपने डेटाबेस के अंदर घुस के हमने टॉप 10 बुक्स विद बुक टाइटल, रेटिंग एंड इमेज यूआरएल निकाला। तो ये फंक्शन मैंने अभी के लिए यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद ये है हमारा एक, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है सर्च बेस रिकमेंडेशन, जिसको हमने ये नया बुक पास किया है बुक टू सर्च, और अपना डेटाबेस ये पास किया है, और ये पलट के हमें एक डेटाबेस देगा टॉप 10 रिकमेंडेशन का, टॉप 10 मैचिंग आइटम्स का, और ये यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। अब इस बार वी आर गेटिंग बुक्स जस्ट बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी। सो दीज आर द टॉप मैचिंग बुक्स। मैंने दोबारा ये सेम काम किया है, लेकिन इस बार एक और सर्च क्वेरी है मेरा, तो यू कैन सी वी आर गेटिंग रिकमेंडेशन। अब एक आखिरी काम करते हैं कि इसके लिए एक छोटा सा ऐप बनाएं और वहां पे हम यूजर के सर्च क्वेरी के बेस पे रिकमेंडेशन जनरेट करके दे यूजिंग दिस सेम फंक्शन। लेकिन उसके लिए मुझे दो चीज़ों को सेव करना होगा, ये TF-IDF एंड TF-IDF मैट्रिक्स। सो उसके लिए लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि आप यूज कर सकते हो पिकल लाइब्रेरी। सो मैं यहाँ पे आ गया और ये है वो कोड। सबसे पहले मैंने पिकल लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। पिकल के अंदर जाके डम को मैंने दो चीज़ें पास किए, हमारा जो ट्रेंड TF-IDF वेक्टराइजर है, और उसको मैंने अपने इस वाले फोल्डर में इस नाम से सेव किया TF-IDF.pkl विद राइट बाइनरी मोड, और ये सेम काम मैंने TF-IDF मैट्रिक्स के साथ भी किया। तो जैसे मैं रन कर दूं, लाइक प्रीवियसली हमने कोलैबोरेटिव पॉपुलैरिटी बेस के लिए किया था, वो सेम काम हमने यहाँ पे भी किया। सो फाइनली हमारे पास TF-IDF matrix.pkl आ गया एंड TF-IDF pkl भी आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर दिस सर्च बेस रिकमेंडेशन सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे पाइचार्म के अंदर search.py के नाम से एक फाइल बनाया है,
अब मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, और ये हमने पिछली बार पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन में भी यूज किया था। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, उसके बाद हमें चाहिए पांडास लाइब्रेरी एसपीडी, लेकिन इस बार साइकट लर्न भी हमें चाहिए। साइकट लर्न के मैट्रिसेस के पेयर वाइज क्लास से आपको इंपोर्ट करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी। अब अगर आपको नहीं आइडिया कि हाउ टू इंस्टॉल साइकट लर्न, तो आप जाए अपने टर्मिनल में एंड यू कैन इंस्टॉल ऑल दिस लाइब्रेरी विद पिप। सो इट्स टेकिंग टाइम, बट यस यहाँ पे आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल साइकट लर्न, एंटर कर दीजिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रीमलेट एंटर करिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बट मैं ये सारे के सारे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, और हमारे फाइल का नाम जो है search.py। प्रीवियसली हमने पॉपुलैरिटी बेस के लिए f.py यूज़ किया था। सिंस ये मैंने इसलिए किया कि सिंस मैंने आपके साथ शेयर भी करने हैं। अब ये हो गए अपने इंपोर्ट्स। एक आखिरी इंपोर्ट पिक का लाइब्रेरी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोड सेव्ड df एंड फाइल्स। तो पहला है अपना डेटा, और इसको मैं नाम देता हूँ df1। सो pd.read csv, और मैं जाता हूँ बुक्स वाले फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर जो डेटा सेट है फाइनल df के नाम से जो हमने सेव किया है वो मैंने लोड किया। एंड और जो tf-idf है उसको मैं pickle.load की मदद से ओपन कर सकता हूँ। तो बुक्स के अंदर जाए और वहाँ पे अपना जो tf-idf पिकल है वो लोड कर दे, लेकिन इस बार रीड बाइनरी मोड। और ये सेम काम में अपना जो tf-idf मैट्रिक्स है उसके साथ भी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ tf-idf मैट्रिक्स। तो ये अपने लोड यहाँ पे आ गए। मैं हल्का सा जूम आउट करता हूँ ताकि दिखाई देने में आसानी हो। अच्छा, इसी सिस्टम में मैं सबसे पहले वो जो प्रीवियस पॉपुलैरिटी था वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है यहाँ पे यूआई के डिज़ाइन को समझने के लिए। तो उसका डेटा जो हमने यूज़ किया था वो अगर आपको याद हो वो था क्या नाम दिया था, आई थिंक टॉप बुक्स, या दिस वन डेटा सेट हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब जो आज वाला फंक्शन मैंने आपको यूज़ करके दिया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब समझने का ट्राई करना, ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले नोटबुक में यूज़ किया था, सही है। एग्जैक्टली वही फंक्शन है जिसके पास बुक टाइटल, डेटाबेस, tf-idf एंड वो मैट्रिक्स, ऑल दोज थिंग्स। अब मैं इसके नीचे यहाँ तक, आई होप यू गेट द मेन आइडिया, इसके नीचे मैं अपना यूआई डिज़ाइन करता हूँ। सो यूआई डिज़ाइन हियर। सो अब सबसे पहले हमने बनाना होगा टाइटल। सो टाइटल बनाने के लिए आप यूज़ करते हो टाइटल फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर, स्ट्रीमलेट के अंदर, और इसको अपने नाम दे सकते हो लाइक बुक रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर मैं आपको अभी के लिए रन करके दिखाऊं तो उसके लिए आपको लिखना होगा अपने टर्मिनल में स्ट्रीमलेट रन search.py। search.py हमारे फाइल का नाम है। सो अब आपका ये जो search.py फाइल का कोड है वो ओपन हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में, बट एज यू कैन सी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि एक सर्च क्वेरी बनाता हूँ। सो इस टाइटल के नीचे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और इसको मैं कहता हूँ सर्च इनपुट। सर्च इनपुट को मैं नाम देता हूँ बुक टू सर्च, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा st डॉट, एक फंक्शन होता है टेक्स्ट इनपुट, उसकी मदद से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, वो भी टेक्स्ट फॉर्म में। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि एंटर अ बुक टाइटल या क्वेरी टू सर्च फॉर रिकमेंडेशंस।
तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारूं, देन you'd be able to see a search bar. ये रहा अपना सर्च बार, ठीक है, you can see. अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगानी होगी. इफ दिस बुक, कि अगर यूजर ने कुछ डाला है सर्च बार में तभी तो आप आगे जाके रिकमेंडेशन दिखा सकते हो. अगर यूजर ने कुछ डाला ही नहीं है तो फिर हम आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है. सो आगे जाते ही सबसे पहले आप सब हेडर के अंदर एफ स्ट्रिंग में दिखा दे रिकमेंडेशन फॉर दिस इनपुट बुक. जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा इस बुक के लिए रिकमेंडेशन. तो अगर मैं दिखाऊं, मैं अगर लिखो लव बुक, ये मेरा टाइटल सर्च क्वेरी है लव बुक. सो रिकमेंडेशन फॉर लव बुक, ठीक है. अब इसके नीचे हम अपना रिकमेंडेशन दिखाएंगे. लेकिन आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्लेटफॉर्म में बाय डिफॉल्ट आप पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन दिखाते हो. और पॉपुलैरिटी आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है. तो मैं एक लॉजिक लगाता हूं, इस पूरे से निकल के एल्स में मैं दिखाता हूं पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम. सो पॉपुलैरिटी के लिए st डॉट सब हेडर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप 10 पॉपुलर बुक्स. और उसके बाद मैं कॉल्स बनाऊंगा. प्रीवियसली मैंने 5 कॉल्स बनाए थे, लेकिन इस बार मैं डायरेक्टली एक और जुगाड़ लगाता हूं. इस बार मैं सिर्फ 5 कॉलम बनाऊंगा. हाँ, यानी एक रो में मैं 5 बुक्स दिखाता हूं और दूसरे रो में अगेन 5. अब इसके ऊपर मैं एक लूप चलाऊंगा जो एक कॉलम का इंडेक्स उठाएगा और एक पूरा का पूरा कॉलम उठाएगा यूजिंग इनमरेट मेथड. ये भी प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं. और इस कॉल्स के ऊपर अब ये लूप 5 बार चलेगा, क्योंकि इस कॉलम की जो लेंथ है वो 5 बार है. फिर मैं चेक करूंगा कि इफ आई लेस देन लेंथ ऑफ df, और df के अंदर तो 10 है, देन आगे जाके कॉल के अंदर जाके इमेज को कॉल करे जो स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का एक फंक्शन है. और फिर डेटा सेट के अंदर जाके लोकेशन को कॉल कर दे यूजिंग एफ स्ट्रिंग लाइक प्रीवियसली विद दिस df डॉट लोकेशन on this index, on this column index I want to display this book, this image URL, और वो था मीडियम, ठीक है. एंड और इमेज के अंदर आपके पास एक होता है अपना विड्थ पैरामीटर. मैं चाहता हूँ कि हर इमेज की 100 हो. तो ये जो df है यहाँ पे कोई एरर आ रहा है. दिस शुड नॉट बी फॉर, दिस शुड बी इफ. और उसके बाद मैं कॉल के अंदर जाके मार्क डाउन के अंदर जाके टाइटल दिखाता हूँ बुक का. सो अगेन df के अंदर जाके लोकेशन, इस सेम वाले कॉलम के अंदर इस बार बुक का टाइटल दिखा दें. मैं इसको यहाँ पे छोटा भी कर दूंगा. ये स्ट्रीमलेट के साथ आता है ये मार्क्स, ठीक है. सो या अब अगर मैं आपको दिखाऊं डिफॉल्ट, अच्छा ये जो डिफॉल्ट या पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन था वो इस डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट किया था. सो एग्जैक्टली वही डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है. नाउ फॉर नाउ यू माइट बी कंफ्यूज बट सून यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. तो मैं भी इसको रिलोड मारता हूँ और यहाँ पे कोई एरर है. मीडिया फर्स्ट और ओपनिंग http amazon.image. मैंने कहाँ पे गड़बड़ की, लेट मी क्विकली चेक. The issue might be because of this thing, I don't know why, but let's see कि अगर मैं ये f string यहाँ से हटाऊं तो we might resolve the issue. ठीक है, मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ.
अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। तो ये वो टॉप 5 बुक्स है बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, टॉप 10 पॉपुलर बुक्स, लेकिन हमारे पास टोटल 10 थे। अब ये फर्स्ट रो में मैंने 5 दिखाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसी ही के अंदर एक और लूप चलाता हूँ, फॉर आई एंड कॉल इन एनुमरेट, इसी सेम कॉल्स के ऊपर, लेकिन इस बार मैं 6 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पहले 5 तो मैं ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका हूँ। तो उसके लिए मैं आई में जोड़ूंगा 5 को और फिर चेक करूंगा कि क्या इसकी लेंथ df से कम है। अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली यही सेम कोड मैं यहाँ से चिपकाता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। बस यहाँ पे हमने काम करना है कि इस i के साथ भी हमने 5 को जोड़ना होगा, क्योंकि पहले 5 तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब हम 5 से आगे वाले दिखा रहे हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10। टोटल टॉप पॉपुलर बुक्स हमारे पास 10 थे। आई होप यू गेट द इम्प्लीमेंटेशन, बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ। सो मैं फर्स्ट टाइम इस ऐप पे आ गया तो यू कैन क्लियरली सी इस ऐप ने मुझे टॉप 10 पॉपुलर यहाँ पे दिखा दिए। लेकिन जैसे मैंने सर्च किया माई बुक, एंटर किया, तो ये देखे ओवरराइड हो गया। ये ओवरराइड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक लॉजिक है कि जब फर्स्ट टाइम कोई आएगा और अगर उसने कुछ सर्च नहीं किया है, तो अगर उसने कुछ सर्च किया है तो फिर तो यहाँ पे आएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने अभी तक कुछ सर्च किया ही नहीं है तो इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एल्स में हम डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेशन दिखाएंगे। लेकिन द मोमेंट वो सर्च करे फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है दिस वन, इसको कॉल कर दें, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम है सर्च बेस रिकमेंडेशन, जिसको एक बुक टू सर्च, हमारा df1 जो डेटाबेस था, TF-IDF मैट्रिक्स, आई थिंक यही चीज़ें थे, ये हमने पास की और ये पलट के हमें देगा रिकमेंडेशंस। सो ये हो गया रिकमेंडेशन, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन इसी ही सेम तरीके से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। अब सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा इफ़ नॉट रिकमेंडेशंस डॉट एम्प्टी, यानी अगर हमें रिकमेंडेशन मिले हैं, खाली नहीं है, तो आगे जाके डिस्प्ले कर दे। डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले तो मैं कॉलम्स बनाऊंगा, 5 कॉलम, और उसके बाद मैं लूप चलाऊंगा जो एक इंडेक्स उठाएगा, या जस्ट आई भी दे सकते हो, और एक पूरा का पूरा रो उठाएगा यूजिंग रिकमेंडेशन। लेकिन इस बार मैं दूसरा टेक्निक लगाऊंगा यूजिंग आइटर रोज। आप ये चला ले या ये चला ले, दोनों तरीके सेम हैं। आइटर रोज एक फंक्शन होता है जिससे आप डेटा सेट के अंदर घुस के पूरा का पूरा रो उठा सकते हो, और उस पूरे के पूरे रो का मैं पहला एक कॉल उठाता हूँ। उसके लिए मुझे कॉल्स के अंदर जाना होगा एंड उसको मैं अपना इंडेक्स पास करता हूँ। मैं सारा का सारा कोड का यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे सेम है। सो हमारा जो ऐप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सर्च है, अगर सर्च है तो ये पार्ट चलेगा, अदरवाइज ये पार्ट चलेगा। अब अगर सर्च किया है तो सबसे पहले हम रिकमेंडेशन उठा रहे हैं टॉप 10, और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमें रिकमेंडेशन जनरेट मिले हैं वो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आगे जाए 5 कॉलम बनाएं, और रिकमेंडेशन 10 से 10 बार रूप चलेगा, और हर बार चलने पे मैंने एक कॉलम उठाया विद %5। मैंने इंडेक्स को 5 से % किया क्योंकि टोटल हमारे पास 10 है। तो अब समझने का ट्राई करना, कॉलम के अंदर जाके इमेज, रो के अंदर इमेज दिखाया और उसका विड्थ 100 एंड उसका जो टाइटल है वो दिखाया। अब इस बार हमने सिर्फ एक लूप चलाया है एंड यू माइट बी थिंकिंग व्हाई, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर इसका भी एल्स है, तो फिर आपने कहना होगा नो रिकमेंडेशन फाउंड, प्लीज ट्राई अनदर टाइटल। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने रिफ्रेश मारा और ये डिफ़ॉल्ट वन है, लेकिन जैसे मैं सर्च करता हूँ जैसे कि फिक्शन बुक्स, ये मैंने एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे हार्ट्स इन एटलांटिस, अ न्यू फिक्शन, दिस इज अनदर रिकमेंडेशन, अनदर रिकमेंडेशन, अनदर। You can see we are getting 10,
अगेन एक रो में 5 बुक्स है, दूसरे रो में 5 बुक्स है, लेकिन इस बार हमने सिंगल लूप चलाई बिकॉज इस बार इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर लूप चलाना हमने 8 रोज किया। तो ये लूप तो वैसे भी 10 बार चलेगा और हर बार चलने पे मैंने परसेंटेज निकाला। ठीक है, परसेंटेज कुछ इस तरह के, अब पहला वाला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी एक रो में 5 हो जाएगा, दूसरे रो में अगेन 5 हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा कोड इम्प्लीमेंटेशन वाला। ये इंपोर्ट से, ये सेव लोडिंग है, ये वो फंक्शन है सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन का, और ये लॉजिक, दो लॉजिक है, एक ये लॉजिक, एक ये लॉजिक। अगर इफ वाला फॉल्स हो जाता है तो एल्स में हम डिफॉल्ट दिखा रहे हैं।